गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 8 में आनुभविक ज्ञान व प्रकट ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। अनुभविक ज्ञान क्या है और प्रकट ज्ञान क्या है। इसके पहले हम लोग ज्ञान के बारे में चर्चा किए थे कि ज्ञान क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, ज्ञान का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं। इंद्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त इस ज्ञान की व्याख्या या अनुवाद में की गई है, जिसे ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान इंद्रियों के अनुभव को ही ज्ञान का स्रोत माना जाता है। इसके अनुसार ज्ञान की जो इंद्रियां हैं उन्हीं को ज्ञान का स्रोत माना गया है। अनुभववादी बुद्धि एवं तर्क चिंतन के ज्ञान का स्रोत ही नहीं मानते। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव की व्यवस्था से ज्ञान का विकास होता है। जॉन लॉक ने कहा है कि हमारी बुद्धि एवं हमारी ज्ञान इंद्रियों में कुछ भी निहित नहीं होता। जन्म के प्रत्येक के विचार को लॉक निरस्त करता है। ज्ञान का प्रमुख स्रोत प्रत्यक्षीकरण है और इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौमिक होता है। इसी प्रकार जब हम अनुभविक ज्ञान के अंतर्गत देखते हैं तो उसका आगमन तर्क ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया जाता है और कहा गया है कि इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान तथा अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभववादी के ज्ञान में सार्वभौमिकता और उसकी आवश्यकता होती है। अनुभविक ज्ञान की कुछ विशेषताएं या लक्ष्य हैं। वह क्या है? जैसे दैनिक जीवन में जो विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान हमें होता है वह यथार्थ नहीं है, बल्कि वह ज्ञान का वास्तविक उदाहरण है। मतलब कि दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जो हमको विशिष्ट वस्तुओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान वास्तविक उदाहरण है। ज्ञान का वास्तविक उदाहरण वही है। ज्ञान का मूल और एकमात्र स्रोत अनुभव है। और अनुभव का अर्थ क्या है? अनुभव का अर्थ इंद्रियानुभव, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं वही ज्ञान है। ज्ञान में कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं है और जो भी प्रत्यय मन में होते हैं वे अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो भी प्रत्यय मन में होते हैं वह अनुभव के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान में मन प्रारंभ से ही सक्रिय नहीं रहता। इसमें जो मन है वह प्रारंभ से सक्रिय नहीं रहता है, बल्कि प्रारंभ में तो वह बिल्कुल निष्क्रिय रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। प्रारंभ में वह निष्क्रिय रूप से करा कि संवेदनाओं को ग्रहण करता है, लेकिन ज्ञान कहाँ से आता है? वह संवेदनाएं ही बाद में ज्ञान के रूप प्रदान करती हैं। ज्ञान के मौलिक तत्व प्रत्यय हैं जो अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान के मौलिक तत्व मुख्य रूप प्रत्यय है जो कि अनुभव से प्राप्त किए जाते हैं। और ज्ञान की जो पद्धति है वह आगमनात्मक है, निगमनात्मक नहीं है। ज्ञान की पद्धति आगमनात्मक है। आदर्श ज्ञान भौतिक विज्ञानों में निहित ज्ञान है। इन विज्ञानों में सामान्य या सार्वभौमिक ज्ञान मिलता है,
लेकिन उसमें अनिवार्यता नहीं होती है। इसमें सार्वभौमिक ज्ञान तो मिलता है, लेकिन उसमें अनिवार्यता नहीं है। आनुभाविक ज्ञान प्रत्यय स्थल पर संभव है। यहाँ तक कि कक्षा या कोई भी जगह जहाँ भी छात्रों को निरंतर अनुभव मिलते रहते हैं, वे नित्य अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं। आविष्कार की प्रक्रिया में भी अनुभव ही शायद सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। किसी का आविष्कार करना है तो आविष्कार के लिए कहा कि अनुभव होना बहुत आवश्यक है। जब हम चर्चा करते हैं कि इंजन का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स वाट का नाम आता है। तो जेम्स वाट जिस समय उसको बनाने चला, वह उसके पहले वह अनुभव था। अनुभव क्या था? वह भाप का इंजन बनाया था। वह जानता था कि यह भाप ऐसा है कि जो इसको चला सकता है, यह भाप अपनी ताकत के द्वारा इसको आगे बढ़ा सकता है। और विचारों तक पहुंचाया जा सकता है। शिक्षा शास्त्र के चयन में भी बच्चों के अनुभवी आधार की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले हुए अनुभव से जोड़ने से चिंतन की प्रक्रिया में मदद मिलती है। अनुभव देना और उसके अनुभवों का सार निकालने से प्रयुक्त तरीकों की खोज शिक्षकों के लिए एक चुनौती है। अनुभव देना और उससे उपयुक्त ज्ञान को खोजना, यह शिक्षकों के लिए एक चुनौती के समान है। बच्चों के लिए पौधे अंकुरण को वास्तविक परिस्थितियों में देखना या दूध एकत्र करने की प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में अवलोकित करना और डेयरी फार्म पर कई तरह के उत्पादों को बनते और पैक होते देखना आदि अनुभव के तरीके हैं। यह अनुभव कोई कार्य करते हुए बच्चा देख रहा है तो वह उसका अनुभव ले रहा है। किसी ऐसे अभ्यास में भाग लेना जिसमें शरीर और दिमाग दोनों शामिल हों। कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें बच्चा सक्रिय है, जिसमें शरीर और दिमाग दोनों कार्य कर रहा है। किसी थीम को केंद्र बनाकर उस पर भूमिका निर्वहन करना और उसे प्रस्तुत करना बच्चे के स्वयं के अनुभव पर चिंतन की एक मानसिक प्रक्रिया से गुजरना है। इसीलिए अनुभव, चाहे वे उन अभ्यासों के रूप में हों जो मदद करते हों स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में, या विद्यालय में रचित अनुभवों के रूप में, शिक्षा के सभी स्तरों पर बहुत महत्व रखते हैं। केवल अनुभव की प्रकृति, प्रकार और जटिलता जो कि स्कूल बच्चों के साथ नियोजित है, वह अनुभवजन्य ज्ञान है। समय के साथ बदलने की आवश्यकता होती है। अब प्रकट ज्ञान क्या है? जब हम प्रकट ज्ञान की चर्चा करते हैं तो प्रकट ज्ञान से तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों, धर्म ग्रंथों, कथा कहानियों में दिए गए प्रासंगिक संदर्भों से है, जिसे व्यक्ति ज्यों का त्यों जीवन में ग्रहण कर लेता है तथा इसमें अनुभव का कोई स्थान नहीं होता। प्रकट ज्ञान में अनुभव का कोई स्थान नहीं होता है। कहानियों को, सीरियल को देख करके, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके हम ज्यों का त्यों अपने जीवन में उतारने लगते हैं। मीन्स प्रकट ज्ञान में होता है कि प्रकट हुआ ज्ञान मतलब दिखाई देने वाला, वही प्रकट ज्ञान है। लेकिन इस प्रकार का ज्ञान भी जीवन में उन्नति कारक होता है। इस प्रकार का ज्ञान भी कह रहे हैं कि जीवन में उन्नति कारक होता है। अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न परिस्थितियों तथा विभिन्न तरीकों की जरूरत होती है। भिन्न परिस्थितियों में बच्चों को भिन्न अधिगम के अनुभव प्रदान करते हैं और सीखने की विभिन्न परिस्थितियों का अगर बच्चा अनुभव करे, जैसे मान लीजिए कि समूह कार्य एवं संपूर्ण कक्षा का कार्य हो, उसके अनुभव का आधार व्यापक होता है।
कोई भी समूह में जो अनुभव होता है, एकांकी जो अनुभव होता है, दोनों में अंतर होता है। यह भिन्न परिप्रेक्ष्यों के विकास में भी मदद करता है। दूसरे शब्दों में इसलिए स्वयं सीखना सह अधिगम एवं अध्यापिका के साथ अंतःक्रिया से अधिगम के मौके देने में बहुत जरूरी है। स्वयं में सीखना, किसी के साथ सीखना, दोनों में अंतर होता है, इसलिए किसी के साथ सीखना बहुत जरूरी होता है। विभिन्न परिस्थिति में काम करने के अनुभव से पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग की अनिवार्यता को समझने के लिए कौशलों के विकास में भी मदद मिलती है। इस तरह से राय की यह जो पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग की अनिवार्यता को समझने के लिए कौशलों का विकास भी होता है। स्वयं अधिगम का अनुभव स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता के विकास के लिए मदद कर सकता है। न केवल विषय के प्रकृत ज्ञान का क्षेत्र एवं छात्रों की आयु, बल्कि कई और वस्तु परक परिस्थितियां जैसे विद्यालय का स्थान, ग्रामीण, शहरी, दूरस्थ इत्यादि परिवेश तरीकों के विशिष्ट चयन एवं संयोजन से निर्धारित करते हैं। अतः छात्र के जीवन हेतु अनुभव ज्ञान हेतु अनुभव प्रदान करने में भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। यह हुआ अनुभव ज्ञान और प्रकट ज्ञान। अनुभव ज्ञान अनुभव के द्वारा जो ज्ञान हो, अब प्रकट ज्ञान मीन्स हम पढ़ते हैं, पढ़ करके सीधा सीधा अपने जीवन में उतार देते हैं, वही प्रकट ज्ञान है। धन्यवाद।